सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग, पीएम देखेंगे सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री धामी ने क्रांति मेले को घोषित किया राजकीय मेला, थनीसैन में पार्किंग की स्वीकृति, सड़क निर्माण समेत कई घोषणाएं की। सीएम धामी का बयान, कहा 3 बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं, कुछ की तैयारी है, बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति का होगा सत्यापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार की दूसरी पारी का 1 माह बीता, इस दौरान किए 4 बड़े ऐलान, सीएम ने पारदर्शी प्रशासन देने का दिया संदेश। 4 धाम यात्रा तक शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल, वीकेंड के जाम से जूझ रहे स्कूली बच्चे, कैबिनेट मंत्री ने कर दी छुट्टी। उत्तराखंड में आस्था पथ पर बर्फ हटाने में जुटा सेना के 40 जवान और 22 मई को खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार धधक रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। श्रीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखा जा रहा है। लगातार धधक रहे हैं उत्तराखंड के जंगल और इसके साथ ही पौड़ी के जंगलों में बीते 1 हफ्ते से आग लगी हुई है और जलते जंगलों को लेकर गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार को जागने की आवश्यकता है, गणेश गोदियाल ने कहा है। आपको यह भी बता दें कि लगातार उत्तराखंड में आग ने तांडव मचा के रखा हुआ है, तो श्रीनगर में भी लगातार उत्तराखंड के जो जंगल हैं धधक रहे हैं। बीते 1 हफ्ता से जंगलों में आग लगी हुई है और गणेश गोदियाल ने सरकार को घेरा है। इस मसले को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर जंगलों में आग लगी है और आग ने तांडव मचा के रखा हुआ है। तो श्रीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जंगलों में आग का तांडव देखा जा रहा है और गणेश गोदियाल ने सरकार को घेरा है और लगातार उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त भी देखा जा रहा है। जंगली जानवरों में आफत भी मची हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया हुआ है। पूरे उत्तराखंड में जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं आग से और इसके साथ ही जो जंगली जानवर हैं उनके लिए भी समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। लगातार उत्तराखंड में जंगलों में आग बढ़ती जा रही है और बढ़ती गर्मी से आग में और भी ज़्यादा, या यूं कहें कि आग में घी डालने का काम ये बढ़ती गर्मी कर रही है और लगातार धधक रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। इसको लेकर के गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। पौड़ी के जंगलों में बीते 1 हफ्ता से आग लगी हुई है और आग पर अभी तक किसी भी तरह का काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप लिया हुआ है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के जंगलों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि जंगल से ही हमारा जीवन भी होता है और इसके साथ ही क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी हो सकती है। तो ये जंगलों में आग का जो विकराल रूप है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार उत्तराखंड में जंगल धधक रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार को सिर्फ राजनीतिक कारणों से जगने की आवश्यकता जान पड़ रही है और क्षेत्र के हित में, इस प्रदेश के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंख मूंदे हुई है। सरकार कृपया जागे और उत्तराखंड के इन कोयले होते पहाड़ों को देखकर कुछ तो जरा शर्म कीजिए, कुछ कीजिए। आज जंगल के पशु पक्षी, तमाम ये वृक्ष इस आग में इस तरह जल रहे हैं कि लगता है कि इसकी सुध लेने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है। तो अभी आपने गणेश गोदियाल को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जंगलों पर जो आग लगी हुई है उस पर काबू नहीं पाया जा सका तो बहुत बड़ी हानि हम सभी को चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने इस मसले को लेकर सरकार को भी घेरा है। तो ये आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी विकराल आग लगी हुई है। और इसी बीच मंगलौर से खबर आ रही है। मंगलौर से आपको खबर बता दें, मंगलौर से खबर बता रहे हैं, देर रात मंगलौर ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा हुआ है। मंगलौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। हरिद्वार से वापस लौट रही थी बस,
तो मंगलौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आपको मंगलौर से खबर बता रहे हैं, बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हादसे में बाइक सवार सहित एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। तो मंगलौर से आपको खबर बता रहे हैं, दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए हैं। एक सड़क हादसे में दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ये देर रात की तस्वीरें हैं। राहगीरों ने घायलों को बस से निकाला है और अस्पताल पहुंचाया है। तो जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और मौके पर पुलिस भी पहुंची है। तो देर रात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी रेफर किया है और एक बाइक सवार समेत एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई है। ओवरब्रिज में ये हादसा हुआ है। ये सड़क हादसा ओवरब्रिज के पास हुआ है। हरिद्वार से वापस लौट रही थी बस, जिसके चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस पलट गई है और एक बाइक सवार समेत एक श्रद्धालु घायल भी हो गया है। और बस में सवार जितने भी श्रद्धालु थे उसमें से ज्यादातर लोग घायल हो गए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के पीरसैन क्षेत्र के मासो चौपटाकोट दौरे पर रहे। और इसके साथ ही जहां सीएम ने पेशावर कांड के स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए जा रहे क्रांति मेले में शिरकत की। और इसके साथ ही क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला भी घोषित किए जाने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और बताया कि अब से हर साल क्रांति मेले को मनाया जाएगा। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वीर सपूतों की भूमि रही है और इसके साथ ही इसी भूमि से ऐसे महापुरुषों ने भी स्वतंत्रता से पूर्व जन्म लिया, जिन्होंने देशवासियों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी है। और मुख्य अतिथि महोदय जी से अपना सम्मान स्वीकार करने का कष्ट करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को देखकर देखिए, जो यहाँ की हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है, उद्यानिका का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिले लोगों को, उस पर हम काम करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर 4 धाम यात्रा को लेकर सतपाल महाराज ने संबंधित अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली और जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और परिवहन से जुड़े कई अधिकारी मौजूद रहे। जबकि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। यात्रा की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी। जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी है और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निदान के उपाय हैं वो करिए। तो इसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएं, ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप में ट्रैफिक कंजेशन को कम करेंगे। रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार पिरान कलियरी और विधायक फुरकान अहमद झबरेड़ा, विधायक वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। लेकिन बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वहीं इस बीच कई प्रस्ताव भी पास हुए। बैठक में खानपुर विधायक ही थोड़ी देर बोल पाए और वहीं विधायक फुरकान अहमद वीरेंद्र कुमार को पार्षदों और मेयर ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, वो बीच में उठकर चले गए। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि यदि इस तरह बोर्ड बैठक चलती रही तो वो आगे बैठक नहीं आएंगे और इसके साथ ही बैठक में पार्षदों और मेयर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन शहर के विकास के मुद्दों का सरोकार दिखता नजर नहीं आया।
वहीं नगर निगम रुड़की में ये पहली बार नहीं जबकि बैठक में हंगामा हुआ है। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी मेयर पार्षदों के बीच तालमेल नहीं बन पाया है। पार्षद यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रवी प्रकार के हैं, जिनका काम निश्चित रूप से सिर्फ दंगा करना, बोर्ड ना चलने देना, 40 पार्षदों की बात ना सुनना और हंगामा करके इसको बोर्ड को निरस्त कराना, अपनी बातों को मंगवाना, ऐसा एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नुपुर वर्मा जी देके गई हैं, पूर्व नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट द्वारा दिया गया है। वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कम होने में थोड़ा समय लगेगा और वो पिछले 4 महीने से रुड़की से ट्रांसफर होने के बाद फिर रुड़की रह रही हैं और अभी उनका परसों ट्रांसफर हुआ, वो भी जिला हरिद्वार में ही हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश मुझे बदनाम करने की और मेरे पीछे लगाई गई है। सारे प्रस्ताव थे, कुछ प्रस्ताव जो हैं बहुमत से पास हुए हैं, कुछ प्रस्ताव रह गए हैं और कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो जनहित से जुड़े हुए थे, जनता से भी जुड़े हुए थे, उन पर भी चर्चा हुई और उनको भी बहस के बाद पास कर दिया गया। बाकी हंगामेदार तो हमेशा यहाँ की बैठक रहती है, आज भी रही है। मैंने सभी पार्षदों से और मेयर से कहा है कि आपसी झगड़ों के चलते जनता के कामों को आप रुकने ना दें। बोर्ड की बैठक स्थगित हो जाती है, काम रुक जाते हैं, फिर एक डेट आ जाती है, फिर स्थगित हो जाती है। सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी। तो भैया आम आदमी ने चुन के भेजा है तो सदन को चलाओ। सदन में इस तरीके की हंगामेबाजी करना, इस तरीके के कृत्य करना अच्छी बात नहीं। सदन की मर्यादा बना कर रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कहीं मच्छी बाजार में आकर बैठ गया हूँ। ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो रुड़की से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम में बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें हंगामा देखा गया। बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर में नोकझोंक भी हुई। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां पर मेयर और पार्षदों के बीच नोकझोंक साफ तौर पर देखी जा रही है और इसके साथ ही पार्षदों ने मेयर के साथ तालमेल न मिलाने या दोनों के बीच तालमेल न होने के चलते ये जो नोकझोंक है साफ तौर पर देखी जा सकती है। बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर में ये तीखी नोकझोंक आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं जहां पर रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग पहुंचे और स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया। वहीं आपको यह भी बता दें कि हरिद्वार जिले में जगह जगह आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और हरिद्वार सीएमओ ने रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचकर मेले का निरीक्षण भी किया जिसमें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई, जिस दौरान सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल भी मौजूद रहे। दवाई खाओ बीपी की, ठीक है बेटा। खबर देहरादून से है जहां पर ऊर्जा विभाग के कई घपले और घोटाले चर्चाओं में आए हैं। एक बार फिर पिटकुल पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने पिटकुल विभाग में ट्रांसफर के घपले को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिटकुल में अधीक्षण अभियंता क्वालिटी इंश्योरेंस पद पर रहते हुए उत्तराखंड सरकार के प्रोक्योरमेंट रूल्स और केंद्रीय सतर्कता आयोग के गाइडलाइंस को ताक पर रखते हुए टेंडर खुलने पर आई कंपनी में सर्च ए स्टाम्प को एक साजिश के तहत बाहर कर दिया गया और अपनी चहेती कंपनी को सिर्फ 100 MB के ट्रांसफार्मर तक के लिए टेंडर खुलने के बाद काम दे दिया गया। नैनीताल के आसपास जंगलों में लगने वाली आग थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं हनुमानगढ़ कैलाखान के बाद नगर के समीपवर्ती गांव आलूखेत के जंगलों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद आग रिहायशी बस्तियों तक पहुंच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को रोकने, रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने से रोकने में सफलता पाई। और वहीं फायर कर्मी जवाहर सिंह ने बताया कि आशंका है कि अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है, जिसके बाद जंगलों में आग धधक गई है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप ले लिया है। नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार आग की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है और आग लगने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसके साथ ही जंगली जानवरों के सामने भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो जंगलों में भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं जो फायर कर्मी है उनका आरोप है, उन्होंने ये कहा है कि कुछ शरारती तत्व है जिन्होंने आग लगाई है, जिससे कि पूरे उत्तराखंड के जो जंगल है उनमें आग की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ये जंगल की आग है और किसी शरारती तत्व द्वारा लगाई गई है ये आग। और जैसे हमें सूचना मिली हम लोग तुरंत अपना मिनी फायर टेंडर लेके आए हैं और जहाँ तक हमारी गाड़ी का पहुँचने का साधन है वहाँ तक हम जाके आग को से बुझा रहे हैं। बाकी दूसरी गाड़ी हमारी जो है बल्दिया खान की तरफ गई है, बड़ा फायर टेंडर वहाँ भी गई है और डेली आग तो लगी हुई है। तो कितनी अभी आप लोग जैसे अभी आलू खेत के सारे जंगलों में आग लगी हुई, तो किस तरीके से इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वन विभाग की सहायता से मतलब पानी डाल के आग को बुझाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब बाकी तो क्या कहते हैं, अब जहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो वहाँ तो फिर वही क्या करेंगे, जैसे तैसे बीटिंग मेथड से या फिर पानी डाल के दोनों तरह से आग बुझाया जा रहा है। खबर टनकपुर से है जहां उत्तराखंड में दैवीय आपदा से निपटने के लिए व लोगों की जान बचाने के लिए कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने और चंपावत एसपी देवेंद्र पीचा की उपस्थिति में शारदा घाट टनकपुर में आपदा राहत बचाव का प्रशिक्षण देते हुए 2 दर्जन लोगों को आपदा मित्र बनाया गया। उनको आपदा किट भी प्रदान कर उनको उत्तराखंड आपदा बचाव के लिए शपथ भी दिलवाई गई। कुमाऊं डीआईजी भरने ने बताया कि आपदा बचाव मित्र बनाने की पहल सबसे पहले चंपावत जिले से ही की गई और यह उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में की जाएगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है जहां पर एक और जहां निचले क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है और जंगल बुरी तरह से आग की चपेट में है, वहीं विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी भी हो रही है। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है। साथ ही 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ की यात्रा तैयारियों में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। तो 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं आपके सामने और केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। एक और जहां उत्तराखंड में जंगलों में भीषण आग देखी जा रही है और भीषण गर्मी देखी जा रही है, तो रुद्रप्रयाग में ऐसी तस्वीरें हैं जो ठंडक दे रही हैं। बेहद ही सौम्य तस्वीरें कही जा सकती है, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो बेहद ठंडक महसूस होने लगती है अपने आप में भी। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही वहां पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से कुछ व्यवधान भी हैं जो सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही जो ये तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग की आपके सामने हैं
और जहां पर बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ गई है, यात्रियों के लिए तैयारी की जा रही है, उस तैयारियों में व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा है। खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार जिले में खुले बाजार में इस साल गेहूं के भाव किसान की उम्मीद से कुछ अधिक है। बढ़िया भाव होने के बावजूद गेहूं की खेती करने वाले किसान घाटे में हैं। दरअसल इस बार गेहूं की बुआई से कटाई तक मौसम कई बार खराब हुआ है और मौसम की मार के कारण इस बार खेतों में गेहूं की औसत पैदावार 20 से 40% कम हो गई है और इसके साथ ही इस बार खुले बाजार का भाव तेज होने के कारण किसान सक्रिय क्रय केंद्रों पर बहुत कम पहुंच रहे हैं। इस साल 1600 प्रति क्विंटल गेहूं की अभी तक सरकारी क्रय केंद्रों पर पहुंच गया है और यही कारण है कि इस बार के बनाए गए सरकारी क्रय केंद्र सूने नजर आ रहे हैं। हरिद्वार जिले में इस बार किसान जो है सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की फसल बेचने नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बार जो रिकवरी औसत है किसानों का वो बहुत कम नजर देखने को मिल रहा है। जहां 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं की जो रिकवरी थी वो होती थी, इस बार जो है बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से 2.5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से ही जो किसानों की गेहूं की फसल है उसका औसत निकल रहा है। पिछली बार यदि हम बात करें हरिद्वार जिले में, जहां सरकारी क्रय केंद्रों पर 1,96,000 क्विंटल के गेहूं की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार 1 अप्रैल से अभी तक मात्र 1600 प्रति क्विंटल ही गेहूं खरीदा गया है। ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह भी है कि जिस तरीके से किसानों का जो पेमेंट है, यानी कि जो प्रक्रियाएं होती थी क्रय केंद्रों पर गेहूं को बेचने की, वो काफी लंबी प्रक्रिया है। कहीं कोई गेहूं का खेत का सत्यापन और कहीं ना कहीं खसरा खतौनी की नकल के साथ साथ पटवारी की मोहर लगानी होती थी। लेकिन इस बार किसान जो है ज्यादातर जो गेहूं की जो सेल है वो खुले बाजार यानी कि न्यूनतम मूल्य के बाद भी अब खुले बाजार में जो है आड़तियों को सेल कर रहे हैं, क्योंकि जहां सरकारी जो गेहूं की जो रेट है वो 2015 क्विंटल है, तो बाहर यदि हम बात करें तो 2200 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो किसान है वो अपना गेहूं बेच रहे हैं। यही कारण माना जा रहा है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की फसल बहुत कम पहुंच रही है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। वैश्विक महामारी की त्रासदी भारत समेत पूरी दुनिया ने झेली। मानवता ने एक बार बुरे वक्त को देखा है। हालात इतने बुरे थे कि एक इंसान कोविड पॉजिटिव होने के पर भी उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते थे। परिजन संक्रमित बॉडी को लेने से भी परहेज कर रहे थे, लेकिन मानवता और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ कोरोना योद्धा ही काम कर रहे थे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपना फर्ज निभाया। लेकिन जब कोविड चला गया तब ऐसे राज्य भर के करीब 2500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आइए देखते हैं इसकी रिपोर्ट। और हर कोई उन्होंने आश्वासन दिया और हर कोई अधिकारी यही कह रहा है, लेकिन अभी तक 0 लेवल का काम हुआ है। अभी तक हमें जो आश्वासन ही मिला हुआ है उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ आश्वासन के बाद अगर कुछ हमें पॉजिटिव वे में कुछ संदेश मिलता तो क्या आज हम यहाँ सचिवालय कूच करते? सर, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण की। सही है, मेन मांग हमारी नियमितीकरण की है। हम लोग 28 तारीख से धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। खाली हमें आश्वासन दे देते हैं कि 4 तारीख को होगा, 8 तारीख को होगा, 12 तारीख को होगा, फिर बोला 18 तारीख को होगा, 18 तारीख, हाँ, फिर बोला कैबिनेट की बैठक में होगा, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है आश्वासन के अलावा। ठीक है, इसीलिए आज यहाँ पर 13 जिले हमारे उत्तराखंड में 13 जिलों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोविड काल में सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च को खत्म हो गई थी। तब से ही पीआरडी और उपनल के आउटसोर्स कर्मचारी एक बार फिर बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मियों ने सचिवालय कूच किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रोके जाने से आक्रोशित प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच पीपी किट पहने प्रदर्शन करने वाला एक स्वास्थ्य कर्मी, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश भी हो गया। जिन लोगों ने कोरोना काल में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन्होंने अपनी सेवाएं जनता की सेवा में दी
आज आपने उनको बाहर कर दिया, आपका मतलब निकल गया, तो आपने उन बेरोजगारों को सड़कों पर रख दिया। अरे आपने तो अपने 9 संकल्प जो आपने जनता को जाहिर किए थे उसमें रोजगार देने की बात की थी। आपने तो कहा था पहली कैबिनेट में 20,000 लोगों को रोजगार देंगे। अरे तो जो कम से कम रोजगार पे थे उन्हें तो यथावत रखते। अच्छा काम किया, लेकिन वो आपातकाल में लगाए गए थे कि उस समय बहुत वैसी स्थितियां थी। अब मैंने कहा कि हम 1 हफ्ते में हमारे स्वास्थ्य विभाग में कहाँ कितनी नियुक्तियां हो सकती हैं, क्या हो सकता है उनके लिए, और कैबिनेट के लिए एक नोट बनाएंगे और मुझे लगता है कि उनका रास्ता हम जरूर निकालेंगे। हमारे वहाँ से उनकी बातों को ध्यान में लेते हुए, उनकी ज़रूरतों को हम समझते हुए, हमारे अस्पताल की आवश्यकताओं को मानते हुए हमने अपने उच्च अधिकारियों को लिखा है। उच्च अधिकारियों ने शासन स्तर पर लिखा है और माननीय मंत्री जी के पास भी ये बातचीत पहुँच गई है। मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और हमें ऐसा आभास मिल रहा है कि जल्द ही आने वाले समय में इनके लिए अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं लगातार आंदोलन करने वाले ये कोरोना योद्धा प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इन्हें अन्य जगह पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अब तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। अब देखना होगा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग इनकी कहां और कब नियुक्ति करता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ।